मिडिल स्टडी स्टूडेंट, आज हम लोग डे 4 में आज हम लोग डेसिमल सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैं बताने वाला हूं। तो आज मैं बताऊंगा अपने डेसिमल में कि क्या क्या हमें डेसिमल का हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, और कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं या किसी भी डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारा आज मैं डेसिमल के बारे में आपको डीपली बताने वाला हूँ, तो आप देखेंगे बारी बारी से। ओके, चलिए। तो सबसे पहले बता दें कि डेसिमल होता क्या है। देखिए, जैसे मैं बताऊं कि आपको सपोज कीजिए ऐड लिखना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि डेसिमल को कैसे किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे लिखा हुआ है ना 2.4, ये पॉइंट जो है इसी को किस नाम से बुलाया जाता है? डेसिमल, ठीक है। पॉइंट को डेसिमल बुलाया जाता है। अब देखिए, सपोज कीजिए मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ आपको। आज देखिए, जैसे लिखा हो कि 6.245, ठीक है, और इसको आपको बोल दिया जाए कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। क्या करना है? 6.245, और आपको बोला जाए कि इसको लिखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो क्या करेंगे? देखिए, जो डेसिमल से पहले है उसको सिंपल 6 लिख दिया। उसके बाद जो डेसिमल के बाद है, तो जितने प्लेस पे है, जैसे अगर 2 की बारी आई तो 2 के नीचे क्या करेंगे? ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो हमने क्या लिखा है? एक प्लेस पे है तो लगा दिया 10। आते हैं आगे, यहाँ लिखा हुआ है 4, तो हमने लिख दिया 4। अब लिखा है प्लेस कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, तो सेकंड है तो 2 0। फिर आते हैं आगे, 5 लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया 5। उसके नीचे 1 2 3, थर्ड पोजीशन है तो क्या लिखें? 3, तो 3 0 लगा दिया। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल वाले नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और सपोज, और देखिए ये है, अब सपोज ऐसा अगर लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से कि 70 + 5 + 4/10 + 6/100 + 4/1000 ऐसा लिखा हो, तो इसको आपको डेसिमल में लिखना है। वो कैसे करेंगे? देखिए, तो 7 जो नंबर है उसको एक जगह लिख लेते हैं। 70 और 5 कितना हो जाएगा? तो 75। अब लगा दीजिए डेसिमल, क्योंकि अब यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए 10 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। 100 का मतलब हो गया सेकंड पोजीशन, लिख दीजिए 6। और थर्ड का 3 0 है, 1000 है, तो थर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 4। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल वाले को हम ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जब डेसिमल का कंडीशन हो तब, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा किसी भी डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ अभी आपको कि देखिए, सपोज जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाए कहीं पे कि 3.55, ठीक है, ये डेसिमल लिखा हुआ है। अब आपको बोला जाए कि इसको आप फ्रैक्शन में क्या कहेंगे? कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि 3.55 लिखा हुआ है, तो क्या करना है? देखिए कि हमें हमेशा याद रखना है, राइट साइड से हम काउंट करते हैं कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल आता है। देखिए यहाँ पे 1 2 प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो नीचे क्या करना है कि 1 लिख दीजिए, और जितने प्लेस के बाद डेसिमल है, देखिए प्लेस यहाँ पे कितना है? 1 2, तो नीचे 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना, जब हमने 2 0 नीचे लगा दिया तो यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? 355/100। अब देखिए, हमको देखना कि यह किस किस नंबर से कट सकता है। देखिए, लास्ट में हमने बताया था डिविजन रूल में कि लास्ट में अगर 0 या 5 लगा हो तो वो कन्फर्म है कि 5 से कटने वाला है। देखिए 5 से काटते हैं, 5 2 10 0, 5 से 5 से 35, 5 1 5, कितना हो गया? तो 71/20। ये क्या हो गया? ये जो डेसिमल था 3.55, वो 71/20, ये इस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और इसी को अगर बोला जाए कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्या है, जब कभी भी याद रखिएगा कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो इसको बोला जाता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 से डिवाइड कीजिए 71 में, 23 या 60, कितना गया? 11। तो जो कोशेंट आता है उसको लिखते हैं होल में, जो रिमाइंडर आएगा नीचे उसको लिखते हैं ऊपर, और जिससे डिवाइड किया वो आएगा नीचे, बस। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा,
अब क्या बताऊं, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 42/5, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सिंपल ये लिया हूं 42/5, तो ये देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए हमने 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, कितना आ गया 2। अब देखिए मेरे पास ये बचा हुआ है, लेकिन क्या हमें डेसिमल इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल डालिए। जैसे हमने डेसिमल डाला उसका क्या है कि हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे एक एक जीरो हमारा मिलता रहेगा हमें। तो यहाँ पर डेसिमल डाला, यहाँ पे जीरो आ गया। देखिए 5, अब 20 कितने पे आता है 4 पे, तो कितना 5 4 जा 20, कितना हो गया, तो 8.4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखिए ये सिंपल था। अब मैं थोड़ा सा आपको अलग लेके चल रहा हूँ। कैसे, सपोज जैसे आपको अगर कहीं मिल जाए, चलिए मैं यहाँ पर इसको हटा के दिखाता हूँ फिर। जैसे लिखा हुआ हो कि 2/5, ठीक है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है 2/5, तो हमें क्या करना है 5 से 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए तो क्या करेंगे, देखिए हमें 2 से तो लगने वाला है नहीं, तो हमने लगा दिया 0। अब यहाँ करना है डेसिमल डाला, तो हमने क्या बताया था कि डेसिमल डालने के बाद जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे हम वहाँ पे एक एक जीरो एक हर प्लेस पे लेते रहेंगे। देखिए डेसिमल डाला, एक जीरो आ गया, क्या 5 4 जा 20, खत्म, कितना आंसर आ गया 0.4, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक कोई अलग सा नंबर ले रहा हूँ जिसको थोड़ा सा लंबा कहानी चलेगा, तो देखिए वो जैसे कैसे, जैसे हमने लिया कि 2/7, ठीक है, लिया 2/7। अब इसका क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए 7 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 0 लगाया, डेसिमल दिया, जैसे मैं यहाँ पर डेसिमल डाला यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 7 2 जा 14 आ गया 6। अब हमने क्या करना, हमने डेसिमल पुट कर चुके हैं, अब यहाँ पे 6 फिर 0 लगा दीजिए, 7 के टर्म में 60 कितने पे आएगा, 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया, फिर 0 लगा दीजिए, 7 5 जा 35, अब 5 बच गया, फिर 0 लगा दीजिए, तो 7 7 जा 49। अब क्या है ये कटने वाला नहीं, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 0.2857 आगे। लेकिन आपको मैं ये इसलिए मैं इतना लंबा लिया है कि आपको कहीं पर लिखा रहा है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल अप टू 2 प्लेसेज, क्या लिखा रहेगा, अप टू 2 प्लेसेज, ठीक है। मतलब क्या कि डेसिमल के बाद हमें केवल 2 प्लेस लेना है, ठीक है। डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेस तक हमें जाना है, तो क्या करेंगे, देखिए 0.28, तो हमें क्या करना होता है, जब कभी याद रखिएगा कि जब हम डेसिमल के प्लेस को हम फिक्स करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है 28, यहाँ अब देखना है क्या है, हमें 2 प्लेस, तो थर्ड प्लेस को देखना है, ठीक है। जैसे मुझे 2 प्लेस करना है तो थर्ड प्लेस देखना है क्या है, क्या लिखा हुआ है 5। तो बता दे कि कभी अगर जब राउंड ऑफ करना हो तो हम क्या देखते हैं कि जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना होता है उसके बाद वाले प्लेस को देखते हैं, और वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो क्या करते हैं इस लास्ट वाले प्लेस में एक ऐड कर लेते हैं। और अगर 5 से छोटा हो, ठीक है, 5 से छोटा हो तो क्या होगा, तो 5 से छोटा हो तो क्या होगा, 5 से अगर छोटा हो तो क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पे सेम नंबर रहेगा, ऐड नहीं करते हैं, बस यही कंसेप्ट है। देखिए तो हमें क्या करना है, देखिए 5 से यहाँ पे क्या है कि 0.285, ये 5 है, इसका मतलब क्या करना है, तो 0.2 और 8 में 1 ऐड कर लीजिए, क्या 0.29, ये आपका हो गया कन्वर्ट इनटू डेसिमल अप टू 2 प्लेस है। देखिए आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना, अगर 2 प्लेस लिखा हो तो 2 प्लेस के बाद तीसरे प्लेस को कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो एक यहाँ पे ऐड करेंगे सेकंड प्लेस पे, और अगर 5 से छोटा हो तो हम क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा होता है 0.2847 तो क्या करते, तो 0.28 ही लिखते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ नया टॉपिक। अब देखिए अब हमने क्या लिया क्वेश्चन, कि देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि 4.2 प्लस 3.27 प्लस
4.378। इसमें क्या है कि देखिए कि आपको क्या करना है कि इसको ऐड करना है। तो मैं आपको बता दूं कैसे इसको ऐड करते हैं। सबसे इजी पर समझ लीजिए कि जिसे लिखे हैं 4.2, ठीक, नीचे लिखा है 3.27, नीचे लिखा हुआ है 4.378। डेसिमल स्टेट में होना चाहिए और प्लेस एक है तो एक सेकेंड, दो है तो ठीक पहले इसको कवर करेगा, बाद में ये थर्ड है तो 1 2 3। बस आपको ये लिखने आ गया तो आप ऐड कर लेंगे इजीली। बस देखिए अब 8 का 8, 7 7 14, 2 2 4 3 7 1 8, ऐड कर लीजिए 4 4 8 3 11। बस आपका आंसर आ गया। तो क्या करना है, केवल अगर डेसिमल को आपको एडजस्ट करने आ गया तो आप किसी भी डेसिमल वाले ऐड को इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो दिखाते हैं। उसके तो बहुत सारे टाइप हैं। देखिए जैसे एक सिंपल सा लिखा हुआ है कि 4.9 माइनस 2.85, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 4.9 और माइनस 2.85। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ डेसिमल का केवल एक प्लेस है, यहाँ पे दो प्लेस है। तो कैसे हम करें सब्ट्रैक्ट, तो क्या समझना है आपको, देखिए कि इसको ऐसे लिख लीजिए 4.9 और 2.85। अब देखिए मेरे पास नीचे दो प्लेस है, तो क्या कीजिए, आपका पास राइट है कि डेसिमल के बाद लास्ट में आप अपने मन से जितना प्लेस ले सके आप जीरो ले सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया, इसके ऊपर जीरो पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे दो प्लेस है, हमने ऊपर भी दो प्लेस ले लिया। अब देखिए 10 से 5 जाएगा 5, ये 8 से 8 0, कैरी हो गया। अब 4 से 2 गया 2, कितना हो गया 2.05। इस तरह से हमने ये डेसिमल कर लिया, डेसिमल का सब्ट्रैक्ट। अब देखिए अब मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर इसी में। अब इसमें क्या इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या, जैसे लिखा हुआ है कि 24 से माइनस करना है 2.875। अब बच्चे देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं और यहाँ पे हमें 2.875 इतना लंबा आ गया डेसिमल का। अब इसको कैसे करें तो देखिए कितना आसान सिस्टम है। क्या करना है कि नीचे अगर डेसिमल वाला है तो ऊपर में क्या करना है कि देखिए 24 पॉइंट अपने मन से लगा देना है। और क्या करना है, तीन प्लेस है तो 1 2 3 3 जीरो लगा देना है। आपको मैं बताया था कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं हो लास्ट में केवल, तो जितना भी जीरो लगा दे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप अपने मन से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया इसको 24.000। अब यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास 2.875। अब आप इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 7 जाएगा 2, 9 से 8 जाएगा 1, कैरी 1 लिया तो 3 में से 2 गया 1, कितना गया 21.125। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया डेसिमल वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई पे। कैसे करते हैं किसी भी डेसिमल का मल्टीप्लाई, अब उसको देखते हैं। देखिए डेसिमल का बहुत सारा कंसेप्ट पहले आपको इजी बता दें। जैसे लिखा हो कहीं पे 2.875 इंटू 10, ठीक है। फिर लिखा हो 2.875 इंटू 100, फिर लिखा हो 2.875 इंटू 1000। ऐसा केस पहले बताऊंगा आपको 2.875 इंटू 10,000। बस अब हमने क्या किया है, 4 स्टेप लिया कि आपको दिखाया है कि कभी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करना हो, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो और 10,000 से मल्टीप्लाई करना हो। तो ऐसे केस में आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, देखिए जैसे जो नंबर लिखा हुआ है 2875 आप उसको लिख लीजिए। और क्या करना है, देखिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक प्लेस है, क्या जीरो, क्या है एक जीरो है। तो आपको डेसिमल जहां पे पहले था उसका बस क्या करना है, राइट की ओर, किधर, राइट की ओर एक प्लेस शिफ्ट कर देना है। मतलब कि 2 के बाद डेसिमल था तो क्या करना है, एक जीरो है तो हमें एक प्लेस हटा के मतलब 8 के बाद डेसिमल पुट कर देना है, हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह इसमें आ जाइए। हमें याद रखना जब मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ये ट्रिक बनाया है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट की ओर शिफ्ट होगा। डेसिमल क्या होगा, राइट की ओर शिफ्ट होगा। अगर आगे मैं बताऊंगा जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। तो मैं एक बार आपको याद रखना, इसलिए हमने ट्रिक बनाया था कि मिस्टर DL, मिस्टर देवेंद्र लाल, हमने बताया था मिस्टर देवेंद्र लाल। मतलब क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट की ओर शिफ्ट होगा, जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। हमें ये चीज़ याद रखना, ये ट्रिक हमारा है, इसको आप लिख सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट की ओर शिफ्ट होगा और जब डेसिमल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आगे मैं बताऊंगा, तो
तो ये लेफ्ट की ओर डेसिमल शिफ्ट होगा। ठीक है, तब इस ट्रिक को लिख सकते हैं। अब आगे देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। देखिए तो हमने क्या बताया, फिर से भाई देखिए फिर से भाई नंबर तो लिख लीजिए 2875। अब क्या करना, यहाँ पे 2 जीरो लिखा हुआ है तो डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 1 2 बस यहाँ पे आकर ला के रख दीजिए। हमने 2 जीरो था, 2 प्लेस शिफ्ट आगे शिफ्ट कर दिया। अब फिर से वही कहानी 2875, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है तो 1 2 3 क्या करना, तो यहाँ पे था डेसिमल तो यहाँ पे डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया। देखिए डेसिमल यहाँ पे है 1 2 3, अब कोई नंबर नहीं है क्या कीजिए, यहाँ पर अपना मन से जीरो लिख सकते हैं। ठीक, मतलब ये नंबर खत्म। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, तो 2875 हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या है 4 जीरो है, क्या करना है डेसिमल 1 2 3। अब यहाँ पर 3 प्लेस हो गया, इसलिए हमने ऐसा कुछ जानबूझ कर लिया है कि आपको ये क्लियर हो जाए ये डाउट। तो देखिए क्या बोला हमने, यहाँ पर 4 जीरो है, हमें 4 प्लेस आगे जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 3, 3 प्लेस ही है, क्या करेंगे, तो चौथा प्लेस कैसे बनाएंगे, हमने क्या बताया था, कभी भी प्लेस बनाने के लिए क्या करते हैं 1 जीरो लगा दीजिए। अब ये बन गया चौथा प्लेस। अब देखिए 1 2 3 तो 4 कैसे होगा, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे डेसिमल लग दीजिए बस। और डेसिमल कुछ भी नहीं तो यहाँ जीरो लगा दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे लिखा हुआ है कि 2875.0, ये मतलब क्या हुआ कि 2875, यहाँ भी लिखा हुआ है 28750.0, मतलब 28750, मतलब कि कभी भी डेसिमल के बाद केवल अगर जीरो लिखा हो तो वो नहीं के बराबर है, वो हमारा आंसर नॉर्मल ये होता है बस। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कि किसी भी डेसिमल वाले सिस्टम में कैसे 10 100 1000 या किसी भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जिसमें 1 लगा हो, तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम बताओ कि नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए अब दिखाता हूं मैं कैसे, जैसे कि नॉर्मल ये तो था कि जब जीरो लगा हो टर्म में तब का ये कंसेप्ट है। ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए जैसे लिखा हुआ होगा कहीं पे कि 6.42 इंटू 2.9, बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे हमें कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे जितना प्लेस हो मतलब नहीं है, हमें क्या करना, जब इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या कीजिए, सिंपल सा कंसेप्ट 642 है और 29, इसको जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए 9 2 18, 9 4 36 1 37, 9 6 54 और 3 57, आ जाए 2 पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ठीक है, लिख दिया हमने 8 7 4 11, 8 7 15 1 16, 5 2 7 1 8 और 1। ठीक है, बस सिंपल कर लिया। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए हमें मेन यही कंसेप्ट है कि डेसिमल के बाद काउंट करना है राइट साइड से, या हमेशा याद रखिएगा डेसिमल काउंट करते हैं राइट साइड से, तो यहाँ पे राइट साइड से एक डिजिट है डेसिमल से पहले और यहाँ पे 2 डिजिट है, कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3, तो हमें आंसर में 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल इंसर्ट कर देना है, बस हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18.618, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी यहाँ पर किसी भी डेसिमल वाले मल्टीप्लाई को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी डेसिमल यहाँ पर अगर 2 यहाँ होता तो 2 और 2 4, तो 4 प्लस का डेसिमल इंसर्ट कर देते। ठीक है, इस तरह से किसी भी डेसिमल का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल का डिवाइड। अब देखिए जैसे मैं ले रहा हूँ कि 2875.42 डिवाइडेड 10, 2875.42 डिवाइडेड 100। ठीक है, अब क्या कहा 287.42 डिवाइडेड 1000, अब लिख दिया हमने 287.42 डिवाइडेड 10,000। अब देखिए ये क्या हमने किया, डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड 1000 और डिवाइडेड 10,000, 4 स्टेप है। हमें क्या कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, उसको हमने डिवाइड करना है। केवल हमने यहाँ बता रहे हैं केवल जीरो वाले टर्म से, तो हमने बताया था MRDL, जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल राइट की ओर जाएगा, जब डिवाइड करोगे डेसिमल लेफ्ट की ओर जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम जो आंसर लिखा है उसके ऊपर लिख लीजिए 287.542। अब आ रहा है डेसिमल की, डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हमें डिवाइड क्या करना है, यहाँ पे 1 जीरो है तो बस एक प्लेस पहले, मतलब कि यहाँ पे 2877 के बाद ये डेसिमल इंसर्ट हो जाएगा। हर में वही कीजिए 287.542, पहले आप इसको नोट कर लीजिए 287.542 और 287.542। अब देखिए सब में क्या करना है, यहाँ 2 जीरो है
डिवाइड 100 से डिवाइड करना है, 2 जीरो है, देखिए डेसिमल यहाँ पे है 1 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 1000 लिखा हुआ है तो क्या होगा 1 2 3, तो क्या डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आ जाइए। तो 1 2 3 4, 4 जीरो है, डेसिमल 4 प्लेस पहले आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा डेसिमल यहाँ